वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आई एम गोइंग टू डू ओनली कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स का उनसा पार्ट मैं करने वाला हूँ जो सिर्फ बोर्ड में आता है जनरली, सो दैट ओनली विल डू, विल नॉट वेस्ट मच टाइम। So carbohydrate means compound which has carbon and hydrogen, carbon and water. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इसमें भी आपको खाली क्या मेन चीज जानने की जरूरत है वो डायरेक्ट मैं उसी पे लेके जाता हूँ। चलो बेटा आ जाते हैं इधर पे। ये रहा पहला। आपको बेटा एग्जाम में क्या पूछेंगे, इधर पे आ जाओ। पहले आपको है ना पूछेंगे क्लासिफिकेशन। इधर पे आ जाते हैं, किधर पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन। फिकेशन। बस इधर पे आ जाते हैं, ये वाला डार्क में, डार्क नहीं है ना बेटा, एकदम इजी है बेटा। सुनो बेटा, अभी ये क्लासिफिकेशन एकदम चिंदी है, कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन खाली इसमें सिर्फ 6 ही रिएक्शन हमको करने, बस और कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या रहता है बेटा, अभी दो तरह का कार्बोहाइड्रेट, मैं पानी डालूंगा अगर वो ब्रेक होगा होगा तो उसको क्या कहते हैं बेटा, जो ब्रेक होता है कैन बी हाइड्रोलाइज को क्या इट कहेंगे, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। हाँ कॉम्प्लेक्स, जो हाइड्रो ये कॉम्प्लेक्स कहते हैं बेटा। द वन विच कैन बी हाइड्रोलाइज को कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और जो ब्रेक नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल, क्या कहेंगे, सिंपल। 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 ओके, मोनोसेकेराइड। अच्छा, सिंपल में मोनोसैकेराइड। बेटा क्या होता है उसको मोनोसेकेराइड, बेटा मैंने है ना एक बायोमोलिक्यूल लिया, गौरी बेटा सुन अच्छे से। एक बायोमोलिक्यूल लिया, उसके अंदर पानी डाला, वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा, सिंपल। और उसमें हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सिंपल। मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब क्या, हम लोग शक्कर खाते कि नहीं, शुगर, ठीक है ना बेटा, दे आर क्रिस्टल, शक्कर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा कि नहीं, सोल्यूबल इन वाटर होगा, और मीठा टेस्ट होगा कि नहीं। यस। अभी बेटा ये मोनोसेकेराइड हो गया, अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पहला मोनोसेकेराइड का फर्दर क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे, पहला ये जो एग्जाम में आता है। और अच्छा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में गौरी बेटा दो टाइप के होते हैं, आजा ओलिगोसैकेराइड्स पॉली। बैठ जा जल्दी जल्दी, इधर ही बैठ जा, ये इसको बैठने दे बाजू में तेरे। अच्छा भाई, ऑलिगो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया, देख बेटा कार्बोहाइड्रेट बेटा कैसा रहता है, एक तो पानी में डालेगा तो जो ब्रेक नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, सिंपल, सिंपल। ठीक है, मोनोसेकेराइड। और एक है बेटा कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी में डालेगा वो ब्रेक हो जाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसको कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में भी बेटा एक मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, उसके अंदर पानी डाला, अगर वो मेरे को 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑलिगो, क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड कितना एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज ऑलिगोसेकेराइड, तो बोला पानी डालने पे वो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या देगा। अच्छा, ऑलिगोसेकेराइड भी क्या होता है बोलो बेटा, शुगर क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। अब बोलो पापा, हेलो। ओ, पर क्लास में आओ, चल ठीक है, तो मैं करूँ देखो, ठीक है ना, क्लास में आओ, करूँ 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 भालू, ठीक है चलो। ओके ओके, हाँ, सो सॉरी, हाँ। अभी बेटा मैंने एक है ना, सुनो ना, ए लो, एक ऑलिगोसेकेराइड लिया, एक मॉलिक्यूल लिया रे, इसके इसके अंदर बेटा मैंने पानी डाला, पानी डाला तो अगर वो दो दे देगा, ब्रेक करने के बाद दो चीज दे दिया, तो दो चीज दे दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड, क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड के अंदर पानी डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स। अनन्या बेटा आ रहा है तुझे, हेलो। हाँ सर आ रहा है। यस सर। आ चलो गया अच्छे से। चलो, अन्य 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर पानी में डाल के 3 मॉलिक्यूल देगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइसेकेराइड। 4 मॉलिक्यूल देगा तो टेट्रा। बस आपको इतना ही याद है। टेट्रा। आपको पहला एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर ऑलिगोसैकेराइड, तो बोलेंगे पानी डालने पे दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच ऑन एडिंग वाटर गिव यू 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड। व्हाट आर डाइसैकेराइड, पानी डालेगा तो 2 मॉलिक्यूल देगा। व्हाट आर ट्राइसैकेराइड, पानी डालेगा तो 3 देगा। व्हाट आर टेट्रासैकेराइड, पानी डालेगा तो 4 देगा। चार देगा। बस अभी बेटा इसमें ना आपको खाली एक एग्जांपल याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। सुक्रोज, हम लोग शक्कर खाते हैं ना बेटा, टेबल यस शुगर, सर। उसका क्या क्या नाम है, सुक्रोज, केन शुगर या टेबल शुगर, बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या है, देख बेटा कैसे याद रखने का, C12 रखा ना, टू फिर ये देखिए ट्वेल्व। 2 को 2 बार रिपीट करो, और O को, सिक्स ये ट्वेंटी 1 को टू दो ओ बार रिपीट। 11। क्लियर है ना बेटा, राइट। अच्छा, अभी सुक्रोज के अंदर मैं पानी डालूंगा तो मुझे क्या मिला, देखो कितना मॉलिक्यूल मिला, लैक्टोज बेटा मिल्क के अंदर होती है, हम लोग दूध पीते हैं ना, उसमें क्या रहता है बेटा, ग्लूकोज सब में कॉमन है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और माल्टोज, माल्टोज में दोनों भी क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज। आपको ए वन वन मार्क के क्वेश्चन में पूछे थे, सुक्रोज में पानी डाला तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज में पानी डाला तो क्या मिलेगा, माल्टोज में पानी डाला तो ग्लूकोज। अच्छा, अभी इसमें 3 अलग अलग नाम तुमको कौन दिख रहा है, 3 अलग अलग नाम, गलैक्टोज फ्रुक्टोज। हाँ, तो बस अभी इसके आगे वाला जो ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल बाय हार्ट करना, एमसीक्यू में आता है, ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, रेफिनोज, रेफिनोज। अच्छा, उसमें क्या मिलेगा, ये तीनों अलग अलग नाम यहाँ पे लिख लो,
फिर एमसीक्यू में पूछते टेट्रासेकेराइड का क्या नाम है, बोलो टेट्रासेकेराइड कौन है बोलो। हाँ स्टैच्यूज, क्या बोलते हैं, स्टैच्यूज। अच्छा इसमें तीन अलग अलग ये थे बेटा, दिखाई दे रहे, ये तीन अलग अलग नाम यहाँ पे रिपीट किया मैंने, और जो लास्ट वाला है उसको दो बार लिखा, टोटल कितना हो गया बोलो, चार हो गया कि नहीं। यस अच्छा सर। अभी फॉर्मूला याद रखने का भी एक मैं ट्रिक देता हूँ, फॉर्मूला याद रखने का भी एक ट्रिक देता हूँ, आ जाना बाजू में बैठ जाना, दिखेगा तुझे। अच्छा हाँ ठीक है। अभी बेटा है ना यहाँ पर है ना, तुमको ना एग्जाम में कैसे याद रखने का, तो आप बोलोगे तो मेरे को रेफिनोस का फॉर्मूला कैसे आएगा, तुमको खाली एक ही फॉर्मूला याद रखने का है, C12H22O11 याद रखना है। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, सिक्स C6H10O5। ट्वेल्व ओ फाइव। हाँ तो देखिए कितना हो जाएगा बोल बेटा, 18 हो जाएगा, ये 10 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 32, ये 5 और 11 कितना हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट में भी वापिस तू क्या ऐड करेगी, यही ऐड करना है, देख रहे हैं ना बेटा। तो ये 24 हो जाएगा, तो एग्जाम में पूछेंगे तो अभी आप कर पाओगे। यस चलो सर। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ गया समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ऑलिगोसैकेराइड, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो पानी डालने पे 2 to 10 मॉलिक्यूल्स देगा। व्हाट इज डाइसैकेराइड, गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज ट्राइसैकेराइड, गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स। और टेट्रा टेट्रा फोर। 4। फिर एग्जाम में पूछेगा इन सुक्रोज बेटा, इफ यू ऐड वाटर व्हाट इट विल गिव यू, ग्लूकोज एंड, ग्लूकोज लैक्टोज में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज ग्लू। फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नाम और ये फॉर्मूला याद रखना है, एमसीक्यू में आता है बेटा। फिर रेफिनोज क्या क्या देगा, तीनों अलग, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज। टेट्रासैकेराइड में क्या देगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज गैलेक्टोज, इजी। अब बेटा आता यस है सर। पॉलीसैकेराइड, क्या है, पॉली का पॉलीसेकेराइड। नाम से ही समझते हैं, तो बहुत सारा मॉलिक्यूल देगा, बहुत सारा। बस। अच्छा अभी मैं तुमको एक मजेदार बात बताता हूं, तुम लोग यहाँ पे देखो, ऑलिगोसैकेराइड भी शुगर शक्कर रहेगा तो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, क्रिस्टल होगा तो सॉल्युबल इन वाटर होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा कि नहीं। ये भी यस क्या सर। था तुम्हारा बोल बेटा, शक्कर था, क्रिस्टलाइन था, सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट। बट पॉलीसैकेराइड क्या है बोल बेटा, नॉन शुगर। नॉन नॉन शुगर स्वीट। होगा तो अमोर्फस होगा, अमोर्फस होगा तो पानी में डिजोल्व होगा क्या, नहीं, नहीं। नहीं होगा ना, हाँ नॉन स्वीट। बेटा हम लोग घर पे यूज करते स्टार्च, आटा, आटा बनाते घर पे, आटा को पानी में डालेंगे तो डिजोल्व होगा क्या, नहीं। हाँ तो बेटा वो क्या है बोल बेटा, सी, उसका खाली फॉर्मूला याद रखना, C6H10O5। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, होमो हेटेरो याद रखने की जरूरत, ये हेटेरो मतलब ये नाम मत याद रख, खाली आपको एग्जाम्पल याद रखना है। कौन कौन है बोल बेटा, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, पेक्टिन, बस। स्टार्च, अरे बेटा स्टार्च कैसे बनता है, बहुत सारा बचपन में भी पढ़ा रहेगा, बहुत सारा ग्लूकोज ज्वाइन होके स्टार्च बन जाता है। इजी, गौरी बेटा आ रहा है कि सो रही है, सोनार, हाँ सर। बहुत इजी है ये वाला कहानी खत्म हो गई। ओके। अभी आप बोलोगे सर ये वाली कहानी पे से हम लोग को कुछ क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं, तो देखो मैं तुमको क्वेश्चन भी बता देता फटाफट। अरे जाना भाई, खत्म हो ना भाई, ये चैप्टर बड़ा मत, खाली आप बोर्ड क्वेश्चंस करना और टेक्स्ट बैक क्वेश्चन ही करना है इसमें से। चल बेटा अभी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन पहला। कौन कौन आने वाला है टेस्ट को? सब लोग आएंगे, तो क्यों, तेरे को क्या है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है लोग ने तू, लेकिन वो बोर्ड क्वेश्चन में देखिएगा ना तो ऐसे ही क्वेश्चन है, मैंने बोला ना वो स्टैच्यूज माल्टोज और वो सब है बेटा, ठीक है ना, बोर्ड यस क्वेश्चन सर। का। ये क्या नाम है विकास, मैं तेरे को आज वो भेजने वाला हूँ बेटा, ठीक है ना। ओके सर, कितने बजे? मैं भेजूंगा, मैं तेरे को फोन करूंगा, मेरा क्लास है थोड़ा, एक दो टेस्ट है, ओके मैं सर। तेरे को फोन करूंगा तुरंत। अच्छा बेटा अभी इधर पे आ जाते हैं, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड हम लोग ने क्या पढ़ा, मोनोसेकेराइड पानी में डालेगा तो ब्रेक होता नहीं। नहीं। नहीं है। बस अभी इसमें क्या करने का, दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, एक बेटा जिस ये वाला ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, ये वाला ग्रुप को अल्डिहाइड, तो जिसमें अल्डिहाइड होगा उसका नाम क्या एल्डिहाइड। दिया हम लोग ने, अल्डो। एल्डोस। अल्डिहाइड में एक तरफ एच होता है, देख बेटा, कीटोज में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड और दोनों तरफ कार्बन होगा, तो उसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया, कीटोस। क्या नाम दे दिया, कीटोस। कीटोस, बराबर है, क्या नाम दे दिया, कीटोस। अब कीटोस। बेटा एकदम सिंपल है बेटा, ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देख के बिल्कुल डरो मत। सॉरी बेटा बिल्कुल डरने का नहीं, बहुत इजी है ये स्ट्रक्चर, देख मैं तेरे को बताता हूँ। पहले मैं इसको सब मिटा देता, चलो बेटा, कभी ये इसको भी मिटा देता हूँ। चलो आपको अभी क्या करने का, पहले बेटा 3 कार्बन लेने का, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ये देखिए ये दिया ना बेटा, इसका फॉर्मूला आपको 3 से ही स्टार्ट होगा बेटा। अरे CnH2n ऊपर लिखा हुआ है, क्या कर रही है येड़ी, क्यों ऐसा कर रही है, देख ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना येड़ी, ये देख CnH2nO3 से। तो अभी तू पहला 3 लेगी तो क्या मिलेगा तेरे को, C3H6। हाँ एन का वैल्यू 3 ले लेते तो हम लोग को क्या मिलेगा, C3H6 मिला के नहीं, देखना यहाँ पे 3 डाला तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा O3, बरोबर है। पहले क्या करने का, 3 कार्बन ऐसा लाइन में बनाने का। अल्डोस कभी भी बनाओगे, अल्डोस कभी भी बनाओगे तो पहले पे ना इज्जत से अल्डिहाइड बना देने का, क्या बना देने का,
फिर ऐसा सबको सिंगल ज्वाइन करना। फिर लेफ्ट में क्या करने का, एच, राइट में ओ एच, लेफ्ट में एच, राइट में ओ एच, और नीचे एच, हो गया खत्म। तो अगर 4 कार्बन वाला बनाने का रहेगा तो क्या करेगा बोल बेटा? हाँ, 4 बना देने का। बरोबर है। पहले वाले पे क्या रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा। बाकी ऐसा ऐसा सिंगल सिंगल बनाने का, फिर बाद में यहाँ पे सब बस एच ओ एच, एच ओ एच, बस वही करना है, देखना एच ओ एच। मतलब एक ये HOH. एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं बोलो? Yes, एक sir. एक्स्ट्रा आ रहा है ना बेटा, ये वाला पार्ट एक एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा? नहीं भाई, मजा नहीं आया था मेरे को। हाँ हाँ, 2 दे देना बेटा, तू पिएगा? मेरे को थोड़ा ना मीठा मिक्स करके देना। नो शुगर। तेरे को क्या चाहिए? नो शुगर, एक नो शुगर दे दे, चल। देखो बेटा, अभी ये हो गया कि नहीं बोलो? हेलो Yes, sir. अनन्या बेटा, आर यू गेटिंग? बेटा कैन यू सी व्हाट एक्स्ट्रा वी आर पुटिंग, ओनली दिस इज एक्स्ट्रा कमिंग ना बेटा, देखना ये सब सेम है, इसमें भी सब सेम है। ठीक है। सबसे एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है बस। हाँ, खाली एक सी एच ओ एच ऐड होते जाएगा, एक सी एच ओ एच क्या होते जाएगा बेटा? ऐड होते जाएगा। ऐड होता जाएगा। हाँ, ठीक है ना? राइट। चलो, आ जाते हैं। अभी ये इसका नाम क्या था? अल्डोस था। 3 कार्बन है ना गौरी, तो 3 है तो क्या बोलेंगे? अल्डो ट्रायोस। क्या बोलेंगे? I'll do अल्डोट्रायोस। हाँ, तो 4 होगा तो क्या बोलेगी? अल्डो टेटरोस। 5 होगा तो क्या बोलेगी? अल्डो पेंटोस। toss. और 6 होगा ना बेटा, 6 वाले में याद रखना, ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज में बेटा क्या है याद रखना? 3 याद रखना। 3 थर्ड वाले कार्बन पे ओएच कहां पर है बोलो? लेफ्ट में। थर्ड वाले पे ओएच कहां पर होगा? लेफ्ट में। बाकी सब देख, बाकी सब सेम है बेटा। अल्डो हेक्सोस क्या हो जाएगा बोलो बेटा? Aldohexol. अच्छा, खाली आपको ने अभी एक नाम याद रखना, अल्डो ट्रायोस का नाम क्या रखा है हम लोग ने? ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम रखा है? ये Glyceraldehyde. खाली अलग, ये थोड़ा बाय हार्ट करना पड़ेगा। ओके। इसका नाम क्या रखा है? एरिथ्रोज। इसका नाम क्या रखा है? राइबोज। अभी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, मैं डिटेल में पढ़ाता आप लोगों को ग्लूकोज का, इसके बारे में पूछते हैं अच्छे से, देखो बहुत इजी है बेटा। देखो बेटा, खाली 6 कार्बन होता है ना, 6 वाले में मतलब वो थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में, बाकी सब में देखना राइट पे था कि नहीं बोलो? Yes, sir. ओके। अब तुमको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे? ग्लूकोज को है ना, अल्डो हेक्सोस को ग्लूकोज बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा ना डिटेल में पढ़ाता हूँ। ये देखो सामने, देखो मैंने यहाँ पे ग्लूकोज बना दिया बेटा। क्या बना दिया है? Glucose. ग्लूकोज। ये देखो, इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। डन डन है, देखिए इधर है, दिया है, सब दिया हुआ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देख ग्लूकोज का ये है। ओके। गौरी बेटा देख, गौर से देख, 1 2 3 4 5 6, थर्ड वाले पे देख, ऊपर मैंने नंबर भी डाल दिया, 1 2 3, थर्ड वाले पे OH कहाँ पर है बोलो बेटा? लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट। Left में. ठीक है ना बेटा? ओके, बस। अब बेटा आपको एग्जाम में पहला पूछेगा, देख ये वाला ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड अंदर एक है। ये अच्छा, अभी ये वाला देखो बेटा, ये OH, ये OH दिख रहा है बेटा, ये कार्बन से अटैच है, आगे जाके ये एक से ही अटैच है ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल कितना है अंदर? एक। अल्डिहाइड भी कितना है अंदर? एक। अब ये वाला देखो, ये सब है ना, ये वाले, ये ब्लू कलर में मैं बताता हूँ, ये वाला OH देख गौरी, कार्बन को अटैच है, आगे जाके वो 2 कार्बन से अटैच है कि नहीं, देख इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा? हाँ, सेकेंडरी। सेकेंडरी हाँ, तो अल्कोहल। ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कितने हैं बोल बेटा? 4। तो इसका भी नाम 4। देख, नया एक नाम आ जाएगा। ऐसा एमसीक्यू में आता है। अल्डिहाइड कितना है? एक। सेकेंडरी अल्कोहल कितना है? प्राइमरी अल्कोहल कितना है? एक। अच्छा, OH टोटल कितने हो गए गौरी बेटा? 5 हो गए कि नहीं बोलो? अरे, Yes, सेकेंडरी sir. अल्कोहल का भी OH और OH टोटल 5, 5 मतलब पेंटा, OH मतलब हाइड्रोक्सी, और अल्डिहाइड, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया बोल बेटा? पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अनन्या बेटा, आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी डियर। मेरे वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? ये आपने 5 OH का वो किया, मुझे वो समझा कि आपने वो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल हाँ, बनाया। अच्छा, इसमें पूरे में देख OH कितना है, पूरे में OH कितना है, काउंट कर। 1 2 3 4 5, 5 हुआ कि नहीं? देखना ये सेकेंडरी वाले 4 OH, और ये टोटल कितना हो गया बेटा? 5 हुआ कि नहीं बोल? अरे बोलो ना। सर सुनाई दे रहा हाँ हूँ। 5 OH। हाँ, 5 तो पेंटा, OH मतलब हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ऐसा पूछेगा एग्जाम में। इसका दूसरा नाम क्या है बोलो, तो क्या बोलोगे? हाँ, ग्लूकोज का दूसरा नाम पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ओके। Yes, फिर sir. दूसरा आपको क्या पूछेंगे? अभी है ना बेटा, ये हम लोग है ना हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था। एक चीज याद रखना, तुमको कुछ नहीं पता है तो एकदम सिंपल है। कोई भी बंदे को अगर मैंने बेटा एक है ना पोलैरीमीटर में डाला, और उसमें से है ना लाइट पास किया प्लेट, अगर उसने राइट में घुमाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। लेफ्ट में घुमाएगा तो क्या बोलेंगे? लेवो।
तो ये क्या करता है, ग्लूकोज लाइट को कहाँ पे घुमाता है, राइट में। इसलिए राइट मतलब डेक्स्ट्रो, तो इसलिए ये क्या बोल बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बस। डेक्स्ट्रो में आर आता है, आर मतलब, बोल बेटा, राइट। ठीक है ना बेटा, ओके। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, डेक्स्ट्रोज। अच्छा ये कहाँ पे मिलता है, अरे ग्लूकोज किधर है, ग्रेप शुगर, हनी शुगर, ब्लड शुगर, ये अल्डो हेक्सोज भी था कि नहीं, बोलो। अच्छा अभी एक काम करो बेटा, इसको अगर मेरे को शॉर्टकट में लिखने का है तो ये ऊपर क्या था, बोलो बेटा, सी एच ओ, तो देख सी एच ओ, सी एच ओ एच टोटल यहाँ पर कितना था, बोलो बेटा, ये सेकेंडरी वाले चार, प्राइमरी वाला कितना था, एक, तो ये नीचे सी एच टू एच में लिख सकता हो कि नहीं ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, सी एच ओ एच 4 टाइम्स हुआ कि नहीं, बोलो। ओके। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो। Yes. देखो कभी भी कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2। बाकी सब चार है ना बेटा, तो बाकी सब क्या होगा, sp3। तो sp3 वाले कितने हो जाएंगे, 5। sp2 वाला कितना होगा, एक। अच्छा अभी गौरी बेटा, अनन्या, कायरल कार्बन क्या होता है, एक कार्बन होता है और उसके आजू बाजू में चार अलग अलग लोग होते हैं, PQRS, इसको क्या कहते हैं बेटा, कायरल कार्बन। क्या होता है, कायरल कार्बन होने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो, कार्बन पे चार सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और चारों जगह पर अलग अलग लोग होने चाहिए। अब गौर से देखो बेटा, गौरी यहाँ पे देख, क्या इस पे बेटा डबल चारों सिंगल बॉन्ड है क्या, गौरी चारों Yes, सिंगल, sir. नहीं है ना, नहीं, हाँ। नहीं है। अच्छा इस पे है ना बेटा चारों सिंगल, यस। अच्छा ये देख, ये हाँ, एक अलग ग्रुप हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग होगा, ये पूरा अलग हुआ कि नहीं, बोलो। तो ये हाँ, कायरल हुआ कि नहीं। हाँ, सिमिलरली बेटा देख, ये वाला भी मैं देखूंगा, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा देखना। आप बोलोगे सर कार्बन कार्बन नहीं, ये पूरा ग्रुप अलग हो जाता है कि नहीं। तो हाँ, ऐसे, हाँ अभी लास्ट वाला कायरल क्यों नहीं होगा, बोलो, चार सिंगल तो है। हाँ ये दोनों सेम है ना बेटा, सेम हाँ। होना चाहिए, नहीं तो कितने कायरल कार्बन नजर आए तुझे, एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार। चार। हाँ एग्जाम में एमसीक्यू आता है, ग्लूकोज में कितने कायरल है, 4। चार। ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या रहता है, 2:n। ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, बोल बेटा, कायरल कार्बन है इतना, ऑप्टिकल फार्मूला कितना हो जाएगा, 2:n, तो 2:4, तो टू, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, 16। समझा क्या। Yes. इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है इसलिए। हाँ चलो, 1 कार्बन sp2 था, 5 sp3, यहाँ तक सब समझ में आ गया। ग्लूकोज को ऐसा शॉर्टकट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये समझ में आ गया। वेरी गुड, चलो। अब बेटा हम लोग कहाँ पर गए थे, बोलो, अल्डोज हो गया। अल्डोज में 3 बार होता तो अल्डो ट्रायोज, अल्डो टेटरोज, अल्डो पेंटोज, ये अभी हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं, बोलो। अभी हम लोग किस में जाएंगे, बोलो। ये समझ में आ गया बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कीटोज। कीटोज का जनरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन कीटोज में क्या होना चाहिए, बोलो, सी डबल बॉन्ड होना चाहिए और ऊपर से सेकंड कार्बन पे सी डबल बॉन्ड होना चाहिए, सेकंड पे, ऊपर से कहां पर। तो अब बेटा मैंने यहां पर ये लिख लिया, देखो सब फॉर्मूला सेम ही है, सब पूरा वैसा ही है बेटा। खाली मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर से, देखिए फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड, ऊपर से सेकंड कार्बन पे सी डबल बॉन्ड डाला कि नहीं। कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बना सकता है, चार, 1 2 3 4, बरोबर है। Right. फिर बाद में क्या Yes, sir. करने का, वही करने का, एच ओ एच, एच ओ एच, समझ में आ OH. रहा है। Yes. अभी चार कार्बन है तो देख, ऊपर से सेकंड पे मैंने सी डबल बॉन्ड डाला, बाकी वही करना है, एच ओ एच, एच ओ OH, एच, एच OH, ओ एच। OH, OH. सिमिलरली सेम यहाँ पर भी देख रहा, सी सेकंड पे, ऊपर से सेकंड पे, अनन्या बेटा आर यू गेटिंग, ऊपर से सेकंड पे सी डबल बॉन्ड हो, बाकी सब में क्या किया है, बोल बेटा। जो एच डालना है। हाँ एच ओ एच, एच ओ एच, बराबर है। अच्छा वहां पे भी 6 कार्बन पे मैंने क्या बोला था, ऐसा 3 याद रखने का। तो यहाँ पर भी देख, थर्ड पे ओ एच कहां पर आया, लेफ्ट। बाकी सब में सेम वैसा ही है। अच्छा, ए 3 कार्बन होता था और अगर अल्डिहाइड ग्रुप होता तो अल्डो ट्रायोज, लेकिन यहाँ पे कौन है, कीटोनिक ग्रुप आ रहा है कि नहीं। तो कीटो ट्रायोज, कीटो टेटरोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। अच्छा अब ये ना, एल्डोज के लिए हम लोग एंडिंग में क्या लिखते थे, ओज, यहाँ पे एंडिंग में क्या लिखते हैं, ऊलोज, क्या लिखते हैं। तो वहां पे नाम क्या था, एरिथ्रोज, तो ये क्या हो गया, एरिथ्रुलोज। वहां पे क्या था, राइबोस, तो क्या हो गया, राइबुलोज। अच्छा इसमें भी बेटा हमको ये डिटेल में पढ़ना है, हेक्सोज के बारे में। अरे बहुत इजी है, देखना ये दीप, ये डे बहुत इजी है, ये किधर जा रही है, ओ थैंक यू। चलो, यहां तक कोई दिक्कत, अभी देखो मैं हेक्सोज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाता हूं।
एक मिनट बेटा, इधर है, वही पेज पे भी है, लेकिन मैं खाली ऐसा बड़ा करके आपको बता देता हूँ। ये रहे। टन टन टन। इधर आ जाओ बेटा, अभी गौर से देखो, ये भाई गौरी बेटा देख रहे इधर। गौरी बेटा देख, ग्लूकोज और इसका फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम है कि नहीं, बोल। सो गई क्या? अरे हाँ सर। ये देख, तो यहाँ पर देख, ऊपर से सेकंड पे सी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है कि नहीं, बोल। हाँ। तो ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। तो कीटोन कितने हैं अपने पास? एक। अभी तू देख रही बेटा, ये OH कार्बन से अटैच है, आगे जाके एक ही से अटैच है ना, तो ये प्राइमरी हुआ कि नहीं? देख ना, एक ही कार्बन से हाँ अटैच है। ये नीचे वाला भी, एकदम नीचे वाला देख बेटा, ये भी कार्बन एक ही से एक अटैच है। चीज है, तो हाँ प्राइमरी दो वाले कितने हैं प्राइमरी बोलो बेटा? दो। दो। अब बाकी का हम लोग करते हैं, चल। ये वाले को देख बेटा, ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है? सेकेंडरी। एक और दो से अटैच है कि नहीं? तो सेकेंडरी। ये भी सिमिलरली ऐसा ही होगा, सेकेंडरी। और ये भी क्या सेकेंडरी। है? सेकेंडरी। अनन्या सेम बेटा, समझ में आ सेकेंडरी। रहा है क्या नहीं? हाँ सर, समझ आ रहा। हाँ, तो बस अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बोल बेटा? तो सेकेंडरी वाले तीन, टोटल OH कितने हो गए अनन्या देख? एक दो तीन चार पांच हुआ कि नहीं, बोलो। हाँ, 5 OH। पांच पेंटा हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे, वहां पे अल्डिहाइड था, यहाँ पे कौन है? तो इसका नाम कीटोन। क्या हो जाएगा बोलो? पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है सर। हाँ, इसको बेटा मैंने ना वो पोलैरीमीटर में डाला, इसने ना ऐसा, और इसके अंदर मैंने प्लेन पोलराइज लाइट पास किया, और ये मैंने देखा तो इसने लाइट को कहाँ पे घुमाया? ग्लूकोज राइट में घुमाता था, ये कहाँ पे घुमाता है? तो इसलिए राइट में डेक्स्ट्रो, राइट आता है। ल ल लेफ्ट, ल ल लेवो, लेवो रोटेटरी क्या होगा ये? इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? लव यू उलोस आया क्यों? लव यू लव यू लव यू, ये देख उलोज क्यों आया? क्योंकि याद आ रहा है ना, वहां पे ओज होता था, एंडिंग में क्या होता है? उलोज। लेवो रोटेटरी, लेव यू लोज। ये फ्रूट शुगर है। ये क्या है? अच्छा, ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर है। MCQ में पूछा विच इज द स्वीटेस्ट शुगर, बोलो। क्या? फ्रुक्टोज। तो ऐसा यू कैन टेल टू योर स्वीट हार्ट, ओ यू आर माई फ्रुक्टोज। ओके, सो क्या बोलने का? स्वीटेस्ट शुगर। एनीवेज, चलो बेटा, अभी इसमें कायरल कार्बन देखे गए। ए कोनार, सो रहा है क्या? झोपला है क्या मेला? सो गया है, देख कोनार। नहीं सर, उठा उठा। अरे अरे, उठा है ना बेटा, मस्त। ठीक है ना? चल बेटा आजा। ये तू ख्यालों में खो गया, अपने फ्रुक्टोज के ख्यालों में खो गया क्या? नहीं नहीं सर, वो इधर ही अच्छा। अच्छा, ये देखिए, चार सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, बोल भाई मेरे। लेकिन यहाँ पे दोनों एच सेम है, तो क्या ये कायरल होगा? नहीं। अच्छा, ये नहीं। कायरल हो सकता है क्या? अरे, डबल बॉन्ड आया तो नहीं होगा। नीचे वाले को भी देखो, अरे भाई दोनों एच सेम है, तो ये कायरल होगा क्या? हाँ, नहीं। लेकिन अभी इन सबको देखते हैं भाई, इसको। तो इसके लिए देखिए, ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, और ये पूरा ग्रुप अलग हो गया तो नहीं। तो ये भी कायरल होगा। तो जिसपे भी मैंने स्टार मार्क किया, वो क्या है तुम्हारे? क्यों है कायरल, वो समझा ना? तो अच्छा, एग्जाम में पूछेगा फ्रुक्टोज में कितने कायरल है, कितना आइसोमर बनाएगा? 2 रेस टू 3, तो 8। टेन टेन, देख बेटा आ गया कि नहीं? इसमें भी बेटा एक पे ही डबल बॉन्ड है, बाकी सब पे सिंगल है ना। तो एक कार्बन पे ही sp2, बाकी पांच क्या तेरा? sp3। इतना इजी था, बोलो। बोलो, इजी है ना? हाँ, चलो बेटा आ जाता यस। है। ओके। अब बेटा देख, मैंने जो क्लासिफिकेशन करा है ना, वो मैं भी तुमको फटाफट बताता था। बेटा इधर पे आ जाता। ए भाई, इधर पे आ जाता। ओके। ये देख, पहला कार्बोहाइड्रेट था कि नहीं, बोलो। सिंपल, और क्या क्या हम लोग ने? कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या पढ़ा? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में पानी डालेगा तो कुछ नहीं होता है। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा? फंक्शनल ग्रुप है, अल्डोज एंड कीटोज। देख, यहाँ पे खाली नाम दे दिया है सबका, बस। अल्डो, ट्रायो, टेट्रो। अभी यहाँ पे आ जा, कॉम्प्लेक्स में आ जा। ऑलिगो, ऑलिगो में क्या होता था? पानी डालता था तो कितना मिलता था, बोल? 2 to 10। और इसमें भी देख, डाइसैकेराइड में कौन सा पढ़ा था हम लोग ने बेटा? एग्जाम्पल ये दिख रहा है कि नहीं? अरे, डाई 2 देगा, ट्राई 3 देगा, ये। फिर पॉलीसेकेराइड में खाली आपको ये होमो हेट्रो याद नहीं, खाली याद रखना कि इट विल गिव यू लार्ज नंबर। होमो मतलब क्या? पानी डालेगा तो सिर्फ ग्लूकोज 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 ही देगा। हेट्रो में क्या देगा? ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज, ऐसा अलग अलग तो देगा। लेकिन बेटा ना, एग्जाम में ना ये वाला क्लासिफिकेशन पूछते, बहुत बार पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शुगर एंड नॉन शुगर। याद करो बेटा, हम लोग के टेबल में शुगर कौन कौन था? भूल गए? आप लोग भूल गए ना बेटा? ये देखो हम लोग, हाँ नहीं नहीं, ये देख बेटा, यहाँ पे हम लोग ने भी ये किया, देख थोड़ा मैग्नीफाई नहीं करता हूँ, देख ले बेटा ये। विकास बेटा, ये देख, शुगर में मोनोसेकेराइड था कि नहीं? यस सर। और ऑलिगो था। और नॉन शुगर में कौन था तेरा? पॉली। ठीक है ना? पॉली। हाँ, तो आ जा इधर पे देख। टेन टेन, ये देख, एग्जाम में अगर पूछा क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ शुगर एंड नॉन शुगर, तो शुगर में तुम्हारा शुगर क्या रहता है, बोलो? शुगर रहेगा तो
क्रिस्टलाइन फॉर्म, स्वीटिंग टेस्ट, सोल्यूबल इन वाटर। और नॉन शुगर होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? अमॉर्फस, नॉन स्वीट, इनसोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल में देख कौन कौन आया, मोनो एंड पॉली। यहाँ पे कौन आया? पॉली। इजी। अच्छा, एक है ना बेटा, याद रखना, हम लोग ये शुगर, अपना शुगर रहेगा ना तो दो फॉर्म में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, रेड्यूसिंग एंड, पूरे सिलेबस में आपका एक ही नॉन रेड्यूसिंग है, सुक्रोज, याद रहेगा। बाकी कोई भी शुगर को कहां पे डाल देना, रेड्यूसिंग। अभी आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, तो खाली इतना बाय हार्ट करना, दो बंदे थे, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फेलिंग और एक का नाम क्या था, टॉलेंस। तो रेड्यूसिंग शुगर क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। शुगर विच गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग्स एंड टॉलेंस, उसको क्या बोलेंगे, रेड्यूसिंग। नॉन रेड्यूसिंग को क्या बोलेंगे, विच डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, खत्म। और एग्जाम्पल खाली नॉन रेड्यूसिंग का सुक्रोज है, बाकी सबका दाम वहां पे डाल दो, इजी। अब बेटा एग्जाम में ना ये आता है बेटा, ये आता है, इसलिए वो वाला मैं पार्ट करूंगा, ये वाला पार्ट, ये गौरी डर मत, बहुत इजी है ये रिएक्शन। मैंने बोली इसे रिएक्शन आ गया मेरे को, फिर आ गई, नहीं, एकदम इजी है, ये करके ही जाना, 6 ही रिएक्शन है बेटा। ठीक है सर। ओके। अभी आपको ना एग्जाम में पूछेंगे ग्लूकोज हम लोग कैसे बनाते हैं। दो मेथड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख मैं टेक्स्ट बुक में भी मार्क करवा देता हूँ, इधर आ जा। पहला ये प्लीज, ये मार्किंग यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कर लो, और बहुत इजी है बेटा, कुछ ज्यादा है ही नहीं उसमें, खाली इतना आप रिएक्शन याद कर सकते हो, ये आता है, ये 2 मार्क के लिए। मतलब ये यहाँ पे हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उसमें से पहला क्या है बोलो बेटा, पेज नंबर 299 पे आ जाओ। प्रिपरेशन ऑफ, बोलो ग्लूकोज। पहला हम लोग कौन सा मेथड करने वाले बेटा, लैब, मतलब नॉर्मल मेथड, लैब मेथड। ठीक है। क्या क्या, सुक्रोज था, सुक्रोज में पानी डाला, मुझे क्या मिला, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बस। अच्छा, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है कि नहीं? लेकिन अभी मेरे को सेपरेट करने का है ना बेटा, तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, मुझको ग्लूकोज चाहिए नहीं, हाँ नहीं, हम लोग अभी क्या करते हैं, ग्लूकोज क्या रहता है, इनसोल्युबल इन अल्कोहल ना। तो मैंने ये दोनों प्रोडक्ट मिला ना, इसको मैंने कहाँ पे डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया। तो ग्लूकोज क्या रहता है, इनसोल्युबल, तो ग्लूकोज बाहर आ जाएगा और फ्रुक्टोज अंदर रहेगा। क्लियर है? देखना, क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट एंड फिल्टर कर दिया। AQ में आया था ना, एक दो हाँ, स्टेप। ये आता है बेटा। ठीक है ना, देख तू देखेगी ना, पास्ट पेपर में ये है, प्रिपरेशन हाँ ऑफ तो ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। अच्छा, ये जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हम लोग थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं बेटा, डाइल्यूट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, पूछा ग्लूकोज को कैसे सेपरेट किया, तो किसमें डिसॉल्व किया हम लोग ने, बाय एडिंग इथेनॉल। इजी। गौरी बेटा ये याद रहेगा ना बेटा, बहुत इजी है, अरे सुक्रोज का फॉर्मूला पता है, पानी डाल और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, खत्म। हाँ सर। और बेटा इंडस्ट्रियल मेथड, अभी इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है, आजा। ये देखिए, ये कमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल, ऐसा भी मैं पूछ सकता हूँ, इंडस्ट्रियल। बेटा हमको बटाटा, बटाटा में क्या रहता है सबसे ज्यादा, स्टार्च। पोटैटो हम लोग खाते हैं ना बेटा, स्टार्च, तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, C6H10O5 टाइम्स। तो इसको क्या किया, स्टार्च का मैंने हाइड्रोलिसिस किया, क्या डाला, पानी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 to 3 एटमोस्फियर, एसिड डाला और 393, मेरे को क्या मिला, ग्लूकोज। क्या मिला, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, या एसिड मींस इट विल ऑलवेज गिव यू H+, 2 to 3। ये बहुत बार पूछा गया है, ये दो में से एक पूछते हैं बहुत बार, देख बेटा ये भी पूछा गया है, अनन्या बेटा, हाँ कमर्शियल मेथड। ठीक है। अब हमको क्या पूछेंगे हीरो, इधर आ जा। अच्छा, एक काम करो बेटा, आप मेरे को बता, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा, अब भी देखा था कि नहीं? ये देखो, ग्लूकोज का हम लोग ने बड़ा स्ट्रक्चर में तुमको बता था, ये फ्रुक्टोज है ना, ग्लूकोज है, ये रहा। गौर से देखो बेटा इसको, अनन्या ग्लूकोज में तेरे को कितने कार्बन नजर आ रहे हैं बता। हमने सिक्स। कार्बन आ रहे हैं, हाँ, 1 2 3 4 5 6, एग्जाम में पूछेंगे शो दैट हाउ, ऐसा एक रिएक्शन बताओ या प्रूव करो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन। पहला रिएक्शन समझा, मतलब मैं भी बताऊंगा तुम। फिर इसमें ये C डबल बॉन्डो ग्रुप है कि नहीं, C डबल बॉन्डो को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ऐसा पूछेंगे, प्रूव करो कि ग्लूकोज में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, 2 रिएक्शन। तीसरा क्या पूछेंगे कि ये कार्बोनिल ग्रुप कौन से फॉर्म में है बोलो, प्रूव करो कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है। चौथा रिएक्शन, ग्लूकोज के अंदर ये कौन सा है बोल बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं, प्रूव करो कि ग्लूकोज के अंदर क्या है। लास्ट रिएक्शन, ग्लूकोज में कितने OH है टोटल, 5। प्रूव करो कि ग्लूकोज में कितने OH है, 5। तो ठंडी लगी। ठीक है। थैंक यू।
प्रूव करो ग्लूकोज में, इतने रिएक्शन आएंगे और बहुत इजी है, जरा भी टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। चलो, पहला क्या बोलेगे, प्रूव करोगे ग्लूकोज में कितने हैं, बोलो। मैंने यहाँ पे दे दिया है बेटा नोट्स में। देख, मैंने यहाँ पे नोट्स में तुमको ये दे दिया है कि नहीं, बोलो बेटा फटाक से। हम्म। बेटा है ना, मैं वो सब, वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अभी फिलहाल नहीं कराऊंगा तुमको, जो खाली जनरली एग्जाम में पूछते हैं ना, वो मैं कराऊंगा। ठीक है ना, आ जाओ। देखिए, पहला हम लोग ने, ये तुम्हारा लैब मेथड था, और ये कौन सा था, कमर्शियल। देखना हम लोग ने प्रिपरेशन किया कि नहीं, बोलो बेटा। अच्छा, मैं ग्लूकोज को ऐसे लिख सकता था कि नहीं, CHO CH2H है, दिख रहा है ना बेटा। ये डाइल्यूट वाला था और ये तेरा स्टार्च वाला बन गया, ये दो मेथड बन गया, बस इतना पेज याद रखना है, बस इतना ही। अब बेटा मैं ग्लूकोज में पहले क्या करूंगा, मुझे प्रूव क्या करना है, गौरी बेटा क्या प्रूव करना है, कि 6 कार्बन है, क्या प्रूव करना है। तो 6 कार्बन के लिए मैंने देख यहाँ पे क्या किया, एकदम सिंपल सा रिएक्शन लिया है। क्या का याद रखने का, ग्लूकोज को हम लोग ने किसके साथ रिएक्ट किया, बोलो। हॉट, ये देखिए रिएक्शन है ना पहला वाला, हॉट HI। गौरी इसमें कितना कार्बन है देख कभी, हेक्सेन, हेक्सेन बनाया कि नहीं, 6। हाँ अच्छा है, तो ये बस आपको यही याद रखना, और कुछ मत याद रख, बुक में भी यही दिया है। तो इससे क्या पता चला, देख मैंने बाजू में लिखा भी है, इंडिकेट्स व्हाट। तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड मिला, तो मिल गया कि नहीं, बोलो। अच्छा, अभी तुमको पता है, हम लोग ने अर्लियर चैप्टर में भी पढ़ा था, देखिए C डबल बॉन्ड होता है, ऊपर H है, अगर मैंने इसको H2OH के साथ दिया, इसको क्या कहते थे, हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्या कहते थे। तो तेरे को पता है, ये पानी गायब हो जाता था, पानी, तो इसको चिपक जाता था, और ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते थे, ऑक्साइन, क्या कहते थे। तो देख, बाकी सब पार्ट एज इट इज है, देख रहा है, ये वाला पार्ट मैंने टच किया क्या, खाली ऊपर जो अल्डिहाइड वाला पार्ट था उसमें से क्या बन जाएगा, ऑक्साइन बन गया। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का ऑक्साइन, मतलब ग्लूको ऑक्साइड। मैंने क्या बोला था आपने को, प्रूव करने को बोलेगे कि प्रूव करोगे ग्लूकोज के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, देख इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल। क्लियर है। सिमिलरली ग्लूकोज में हम लोग ने अल्डिहाइड में ये भी पढ़ा था ना, अगर मैंने HCN ऐड किया, अल्डिहाइड में क्या ऐड किया, तो अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा कि नहीं, ये इसके पास चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो बेटा। ये देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, HCN में H पॉजिटिव होता है, CN नेगेटिव, तो H इस पे जाके चिपक जाएगा। कार्बन पे अभी क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो उस पे आके कौन चिपक जाएगा, CN। तो हाइड्रोजन और साइनाइड दोनों ऐड हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते थे, साइनोहाइड्रीन। तो ग्लूकोज का क्या बन गया, देख बेटा, साइनोहाइड्रीन। देखना बेटा, ये देखना, बेबी ये H इधर पे आके चिपक गया कि नहीं, ये देख। और CN ये कार्बन पे जाके चिपका के नहीं, देख बेटा। नीचे वाला पार्ट कुछ नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट को कुछ हो रहा है क्या, ये देख, ये वाला पार्ट पूरा सेम है ना। तो ये दोनों रिएक्शन क्या इंडिकेट करते थे, मैंने लिख के भी दे दिया है, दोनों क्या इंडिकेट करते हैं, बोलो। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल। इजी है ना। ए और ये अनन्या, विकास, समझा ना बेटा। फिर ये सब याद कैसे रखते हैं एग्जाम अरे में। बेटा, खाली ये ग्लूकोज का तो याद रखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा कि नहीं बेटा। रीड, मैंने इतना ही है बेटा, 6 ज्यादा मैं नहीं कराने वाला। ठीक है सर, चलेगा। ओके। ग्लू, अभी दूसरा हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्रूव करो कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन से फॉर्म में है, एल्डिहाइड। तो देख, मेरे को आपको खाली ये रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, कौन सा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ क्या करता है, हम लोग ने अल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ा है, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, विकास बेटा, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू व्हाट, एसिड। तो ये CHO पार्ट का देख क्या बन गया, एसिड। बाकी नीचे वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, नीचे वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा है। ग्लूकोज का एसिड बन गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। इसलिए रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है, बस। ठीक है। अब बेटा, प्रूव करने का के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहां पे डाइल्यूट किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो आपका, अबे स्ट्रॉन्ग लिखा है ना झिंगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मैं हाँ तो डाइल्यूट HNO3 ना, लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग बोला, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बोला।
चलो यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अब अपने को क्या प्रूव करने का है कि इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो अगर मैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता ना तो ऊपर वाले का भी एसिड बनता है और नीचे वाले का भी। ये देख तो अब इसमें क्या बना स्ट्रॉन्ग लिया तो ऊपर और नीचे दोनों खाली COH आ जाएगा। दोनों क्या आ जाएगा। तो दोनों जब ऊपर और नीचे COH आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं शाकाहारिक एसिड। शाकाहारिक नहीं सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड। ये बेटा तू देख बोर्ड क्वेश्चन में आए हुए है। अनन्या तू लाइए वो बोर्ड बुकलेट। अरे क्यों नहीं लेके आए तुम लोग। हाँ ठीक है। क्या? अभी लास्ट क्या प्रूव करने का था कितना OH होता है टोटल 5। तो इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड किसके साथ। तो जहां पर भी OH है ना वहां पर क्या आ जाएगा एसिटेट ग्रुप आ जाएगा। कितना है ये यहाँ पे कितना OH था बोल बेटा 4 और यहाँ पे एक था ना। तो वहां पे ना क्या आ जाएगा एसिटेट ग्रुप आ जाएगा। देखने का है। ये देख ये देख एसिटेट ग्रुप आ गया कि नहीं। ये देख ना एसिटेट। तो ग्लूकोज पेंटा एसिड ये देख इंडिकेट मैंने लिख के भी दे दिया बस इतना तेज याद रखना है। अभी बोर्ड बुकलेट लाया नहीं कोई। यार एक मिनट बेटा एक मिनट बोर्ड बुकलेट किधर गया। तू भी नहीं लाया। ए अनन्या तेरे पास है बोर्ड बुकलेट। मेरे पास बोर्ड के क्वेश्चन थे पिछले 10-12 साल के। हाँ तो उसमें कुछ है क्या देख। हाँ सर, एक मिनट। यार ये CET वाला है। हम्म, एक मिनट किधर गया। बट CET को आई एम सो सॉरी यार एक मिनट। बोर्ड अगर को ऐसे देखे जाने का एक जन को देने का है। देख विकास मैं तेरे को ये बुकलेट भेजने वाला हूँ आज ठीक है ना। इसमें ना चैप्टर वाइज बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स है विद सोल्यूशन अभी तक के। तो किधर गए भाई हम लोग क्या कर रहे थे बोलो। देख देख अक्टूबर 13 में आया क्वेश्चन स्टैच्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ। स्टैच्यूज आज किया था ना टेट्रासैकेराइड। ठीक है बेटा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। नहीं 5 समझ में आ गया कि नहीं। ओके फिर माल्टोज इज देख आया जुलाई 16 में डाइसैकेराइड एडी। वो रिड्यूसिंग वेडी नहीं ऐसा ऑप्शन में पूछा मोनो डाई ट्राई ऐसा पूछा है। विच रिएजेंट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब भी किया 5 हाइड्रोक्सिल देख यहाँ पे बोर्ड पे देख 5 वाला कौन सा एकदम नीचे वाला ना। तो व्हाट इज दैट रिएजेंट एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ लैक्टोज को पानी में डाला जुलाई 22 का क्वेश्चन है तो क्या मिलेगा बोल। लैक्टोज में एक्टोज है कि नहीं तो ग्लूकोज सब में होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। समझा कितना इजी था बोलो। फिर आपको क्या दिया है। हीव रिएक्शन देख ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। देखो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन और फिर ब्रोमीन। नहीं नहीं रिएक्शन बोला है तो देख हाइड्रोक्सिल अमाइन तो ग्लूकोऑक्साइन बनाने का फिर ब्रोमीन के साथ बोला तो क्या बना हुआ है ग्लूकोनिक एसिड। फिर देख हाउ यू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकारिक एसिड। तो ग्लूकोज को अगर ग्लूकोनिक एसिड बनाने का है तो क्या वाला ये वाला सैकारिक तो कौन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लासिफाई देख ऐसा बोला है सेल्यूलोज माल्टोज रेफिनोज स्टैच्यूज। तो सेल्यूलोज क्या है तुम्हारा बोलो बेटा सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड माल्टोज डाइसेकेराइड रेफिनोज ट्राइसेकेराइड फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड। हो गया ना कितना इजी था बताओ। फिर देखिए बेटा व्हाट आर रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग भी दिया है। फिर देख इंडिकेट राइट अ रिएक्शन विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। CHO ग्रुप वाला तुम्हारा ऑक्साइन ये CHO वाला कौन सा था बोलो बेटा। CHO रहेगा तो सॉरी हाँ ब्रोमीन वाटर। फिर व्हाट आर रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग बताया था ना। रेड्यूसिंग मतलब जो मोल्टन नहीं अब सुक्रोज खाली नॉन रेड्यूसिंग है। रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग में क्या होता था। अरे रेड्यूसिंग क्या होता था विच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टोलेंस एंड फेलिंग्स।
अबे ये क्या है, ले 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 ये ले 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 ले। हम्म फिर देख, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन साइनाइड, देखा, ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर डाइल्यूट नाइट्रिक हाइड्रोक्सिलामाइन, कितना सारा है देख, व्हाट आर मोनोसैकेराइड, ओके, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज आर पॉसिबल, 2 raised to 4 16, देखिए सारे क्वेश्चन है, देख कितना, देख कमर्शियल मेथड, देख 19 में आया, 18 में आया, 22 में आया, फिर एक्शन ऑफ हॉट एच आयन ग्लूकोज 22 में आया, प्रिपरेशन ऑफ, देख गौरी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए, दिख रहा है कि नहीं, तेरे पास बुक है ना सामने, देखना, देख फिर देख 14 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 23 में आया, 25, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम व्हाट, सुक्रोज, तो सुक्रोज वाला पहला वाला मेथड, क्लियर है, कितना सब हो गया। तो क्या कर रही थी, अंडा दे रही थी कि अब तक बैठ के यहाँ पे देखने, कुछ लिखना मत इसमें, ले ग्लूकोज, क्लियर है। अब बेटा हम लोग है ना, देख अभी वो, मैं वो सब में अभी नहीं जाता हूँ बेटा, वो ये क्या बोलते हैं वो सब में अभी नहीं बताऊंगा तुमको, डायरेक्टली अभी हम लोग कहाँ पे जाते हैं, प्रोटीन में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, प्रोटीन में, ओके, प्रोटीन में जाते हैं डायरेक्ट, प्रोटीन, प्रोटीन्स बहुत जरूरी है बेटा, प्रोटीन्स में हम लोग जाएंगे, वो सब नहीं है, खाली तुमको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देख बेटा यार प्रोटीन का बहुत चिंदीगिरी है, एकदम इजी है, थर्ड लेक्चर में कि किसमें देखने देने दो, स्टार्च जाने दे, स्टार्च, हाँ, स्टार्च का एक खाली तुमको बता देता जो आता है बेटा, ये सुन लो, अरे यार ये क्या क्या है, स्टार्च में बेटा ना एमसीक्यू में आता है, दो हिस्से होते हैं बेटा, स्टार्च में दो चीजें होती है, देख ये वाला डिस्टिंग, इसका फोटो ले लो बेटा प्लीज, ए स्टार्च में ना दो चीजें होती है, अमाइलोज एंड अमाइलो पैक्टिन, ये आता है गौरी बेटा, अनन्या, विकास, हाँ इसका फोटो ले लो, अमाइलोज क्या है तुम्हारा, बोलो बेटा 20% ऑफ स्टार्च, अमाइलो पैक्टिन कितना होता है 80%, अमाइ मैं 80. उठता हूँ, अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल, पढ़ो और फोटो ले लो इसका, वो क्या है, अमाइलोज क्या होता है बोलो बेटा, लीनियर अनब्रांच्ड, और वो तुम्हारा क्या रहेगा, ब्रांच, इतना याद रखो बस, ठीक है, अमाइलोज और अमाइलो पैक्टिन में इतना तुम खाली याद रखो। पढ़ दिया ये अच्छे से, ओके, अब बेटा इधर आ जाते हैं, अभी डायरेक्ट प्रोटीन में देखो, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा बेटा, सब पढ़ने जाएगा तो अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना, ये सब जान दो, ये सब ऐसे डरावने स्ट्रक्चर करो ही मत तुम लोग, वो सब मैं नहीं करवा रहा इसलिए तो, देख प्रोटीन में क्या होता है बेटा, एक सुन लो बेटा, अल्फा अमाइनो एसिड, ये वर्ड याद रखना है, हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अंदर पानी डालेगी तो फाइनली वो क्या देगा, अल्फा अमाइनो एसिड, क्या है, अभी आप बोलोगे सर हमको पता ही नहीं अल्फा अमाइनो एसिड क्या है, तो डोंट वरी, ये देखो अल्फा अमाइनो एसिड क्या है बेटा, देख ये COH डाला यहाँ पे H, अच्छा अभी सुनो बेटा, ए सुनो, COH को क्या कहते हैं बोलो बेटा, एसिड, एसिड जिस कार्बन पे अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा, अल्फा पे कौन अटैच है, अमाइनो, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, और यहाँ पे बेटा क्या होता है मैं तुमको ये भी बता देता, ये देखो, ये H को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना, पर्पसली, अच्छा अभी तुम बोलोगे सर ये क्या है, यहाँ पे R क्या है, ये बेटा है ना, नहीं ये चेंज होते जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग 21 बार चेंज कर सकते हैं, कितनी बार, तो टोटल 21 टाइप के आपको अल्फा अमाइनो एसिड मिलेंगे, कितने टाइप के, आप बोलोगे सर हम सबको, हमको सब याद रखना है, नहीं,
आपको सब याद नहीं रखना है। आर चेंज होते जाएगा तो अल्फा अमाइनो एसिड चेंज होते जाएगा। विकास बेटा समझ में आ रहा है अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है? हेलो, राइट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट हो के नहीं, सब सो गए क्या? अनन्या बेटा, हाँ सर समझ आ रहा है। गौरी, हाँ तो समझ आया। हाँ, चलो बस अभी बेटा तुमको जो हाँ जो सर। भी बोलता है ना उतना ही करो। अभी देखिए आर चेंज होते जाएगा तो अलग अलग एसिड बनेगा बेटा, ठीक है ना? ये सब जाने तो बेटा, ये देख। अच्छा, अभी देख मैंने क्या किया, ये आर दिख रहा है बेटा, ये आर के जगह पे पहला मैंने क्या डाला? एच डाला। आर के जगह पे क्या डाला? ये आर था ना, उसके जगह पे मैंने क्या डाला? तो ये क्या बन जाता है? ग्लाइसिन। क्या नाम हो गया? अच्छा मैं तुमको बता देता, एक यहाँ पे दोनों एच सेम है ना, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं। आपको एक एमसीक्यू में पूछते हैं, ओनली ऑप्टिकली एक्टिव अमाइन, खाली एक ही ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये बाय हार्ट कर लो। ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा कोई भी अमाइनो एसिड होगा तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा वो? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? ओके, चलो फिर देख, आर के जगह पे मैंने देख एच के जगह पे अगर CH3 लिखा तो क्या बन जाएगा बेटा? ये देख, CH3 अलानाइन। बस आपको ये दो नाम याद रखना है, ग्लाइसिन और अलानाइन, बाकी मत याद रखो। CH3 आएगा तो अलानाइन। क्लियर है? फिर ऐसे अलग अलग हम लोग डालते जाएगा तो देखने वाला आइन, ये सब अपने को वो सब याद रखने की जरूरत नहीं, बोर्ड में इतना सब नहीं आता है तुमको। जो मेन मेन चीजें मैं बता देता हूँ बेटा। अभी देख बेटा, एली ऑप्टिकली एक्टिव कौन था? बोलो बेटा, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। बस बताया कि नहीं? अब आपको ना एग्जाम में ये पूछेगा बेटा, वो सब जाने दो बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ज्विटर आयन, ये करके ही जाना। बहुत बार आया गया, वो देखो बुक खोल, बुक में देख, बुक का बैग बैग में डाल दी, वाह गापची। हाँ ओहो, क्राइम मास्टर गोगो आया तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। प्रोटीन की तरह। सर याद आपकी क्या बनी सर? बस हो गया अभी बेटा, फटाफट। डीनेचुरेशन प्रोटीन। सर तो जाने दो मेडिकल पार्टिकल। बस हो गया, अरे बस जाना, बस 2 मिनट रुक जाना बेटा। हाँ नहीं, उसके बाद में तो जाने दो। हाँ उसके बाद कुछ जा। अब रात को लेना जो अंदर। हाँ तो टेस्ट, हाँ रात को मैं लूंगा, आज ऑनलाइन लूंगा, ठीक है ना? वो अल्डिहाइड का पार्ट बाकी है ना अपना, अल्डिहाइड की ट्यून आज मैं इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूँ, अल्डोल कंडेंसेशन, फिर वो सब कैनिजायरोज रिएक्शन, वो सब मैं कराऊंगा बेटा आज। ओके, चलो ये ज्विटर आयन में क्या होता है बेटा? ये एसिड है, सुनना बेटा, ये एसिड है कि नहीं? तो ये एसिड अपना H, ये बेस है तो इसको दे देगा, बस बस इतना याद रखना, इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ये देखिए एसिड है कि नहीं? अच्छा, एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देगा। क्या देगा? हाँ, और देखिए NH2 ले लेगा तो NH2 पॉजिटिव हो जाएगा। देखना एसिड में से H गया, बस इसको कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं? इसमें दोनों चीज था, एसिड भी था और बेस भी। नहीं नहीं, राइट क्यों कर रही है तेरे को? ये सब नोट्स में मैंने दिया हुआ है ये भी। देख प्रोटीन में पहला मैंने तेरे को क्या बताया? अल्फा अमाइनो एसिड बताया कि नहीं? ये तेरे को है ना, ये ज्विटर आयन लेके जाने का था। ज्विटर आयन ये रहा, ट्विटर, अरे सॉरी, ज्विटर आयन किधर गया? दिया है, देख कहाँ ना कहाँ होगा। ला 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 ला, अरे यार ये तेरे को मैंने दूसरा वाला बार बार दे दिया है। ये रहा है तो सही, देखिए ज्विटर आयन मेरे ये नोट्स में नहीं है, लेकिन देखो दिख रहा है ज्विटर आयन खत्म। तेरे को जितना बोला उतना याद रख, मिला के नहीं। अबे ये पहला ही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? उतना ही याद रख। हो गया ज्विटर आयन। अरे यार एक काम कर रहे हैं, ज्यादा मत मगज मारेगा, इसका फोटो ले ले, इसको ज्विटर आयन बोलते हैं। बस इतना याद रख, तो फिर ज्यादा मगज मारे नहीं, चले गए। आजकल ये फोन में सब लोग पीछे ये रखते हैं फोटो वोटो, क्या क्या कहते हैं उसको? पोलराइड। चलो बेटा ये हो गया बेटा। अभी देखिए आता है बेटा, बहुत इजी है, देखिए एकदम चिंदी है ये। अमाइनो एसिड कितने टाइप के हो गए? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तुमको खाली एसिडिक और बेसिक का नाम बाय ऐड करना है, बाकी सब है ना ये। एसिडिक के लिए कैसे याद रखने का? एसिड के लिए ना अंदर नाम में एसिड रखा रहेगा। नाम में क्या लिखा रहेगा? ये देख बेटा, अच्छा मेरे को भी एकदम सिंपल बताओ, ए भाई सुनो सुनो, एकदम सिंपल लॉजिक है अनन्या बेटा। ये देखिए एसिड है और ये बेस है कि नहीं, बोल। हाँ सर। हाँ, अब ये आर के जगह पे अगर मैंने कोई एसिड डाल दिया तो एसिड मेरा बढ़ गया कि नहीं? तो हाँ एसिडिक बट हो जाएगा, बस खत्म।
फिर अगर R के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, NH2 डाल दिया, तो दो NH2 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, बेसिक। बेसिक। लेकिन अगर R के जगह पे ना एसिड आया ना बेस आया, तो क्या होगा बेटा, दोनों सेम रहेगा, तो न्यूट्रल, खत्म। तो अभी डिफाइन कैसे करेगी, एसिडिक में क्या होगा बोल बेटा, तो न्यूट्रल की जगह पे क्या है कौन आर में? न्यूट्रल की जगह पे यहाँ पे कुछ भी आएगा, लेकिन एसिड और NH2 नहीं आएगा। सिंपल है ना। अरे बेटा अगर ये COH ज्यादा है और ये कम है तो एसिडिक, NH2 ज्यादा है तो बेसिक। देख एग्जांपल बताता है, ये देख। अभी तू मेरे को बता, कौन तेरे को ज्यादा नजर आ रहा है, एसिड ज्यादा नजर आ रहा है या NH2? एसिड। तो एसिडिक, खत्म। देख नाम में एसिड लिखा है कि नहीं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटार्मिक एसिड, देख दो ही नाम आपको याद रखने, हाँ। ठीक है। तो ये देख डेफिनेशन भी आ गया, नंबर ऑफ ये मोर है, ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड, नाम ही एसिड है इसलिए एसिडिक। बेसिक में क्या होगा बोल बेटा, ये देख क्या ज्यादा है अनन्या, एसिड ज्यादा है या NH2 ज्यादा है, NH2। खत्म। तो बेसिक, इसमें क्या याद रखना है, तीन नाम आपको याद रखना है, देख। नहीं नहीं, मैं बताता, हाल कैसा है जनाब का हाल, याद रहेगा हाल। हाल मतलब हिस्टेडीन, ए मतलब अर्जिनाइन, एल मतलब लाइसिन, बस इतना याद रहेगा। अच्छा इसके अलावा ये पांच नाम के अलावा कोई भी रहेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल, खत्म। तो MCQ में मैं पूछूंगा, मैं तीन नाम दूंगा, अर्जिनाइन, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड, विच वन इज एसिडिक, तो ग्लूटामिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब लास्ट वाले में क्या होगा बोल बेटा, ए इसमें देख बेटा, तेरे को एसिड या बेस कौन ज्यादा नजर आ रहा है, अरे अनन्या, एसिड और NH2 दोनों सेम है कि अलग है, दोनों भी नहीं है सर। सेम ही है ना, तो न्यूट्रल, खत्म। समझी ना। ठीक। हाँ हाँ। बस सेम नंबर होता है, बस खत्म। आप बोलोगे सर मैं बायहार्ट करूं, नहीं, खाली आपको दो एसिड वाले दो नाम, या ये दो रहे तो एसिडिक है, और हाल कैसा है जनाब, हाल मतलब क्या होगा, बेसिक। उसके अलावा कोई भी रहेगा तो न्यूट्रल, खत्म, इजी। फिर बाद में आपको पूछेंगे, ले भाई तू इतना फोटो ले ले, बस इतना ही याद करना। नहीं फोटो ले ले, खत्म कर। तुम लोग भी ले लो बेटा, तो ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, गौरी बहुत इजी है देख, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड। हाँ सर। फिर आता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एकदम चिंदी है ये भी, जो मेरे बॉडी में नहीं बनता है मुझे बाहर से लेना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, असेंशियल। जो बॉडी में बन जाता है उसको क्या कहेंगे, बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, खत्म। फोटो ले ले बस। देख मैं सब नहीं करवा रहा, जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूं। अब बेटा ना एग्जाम में और एक चीज आता है, क्या पता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देख बेटा प्रोटीन एकदम सिंपल से बनता है, मैंने क्या लिया बोल बेटा, देख ये अल्फा अमाइनो एसिड है, इसके बाजू में और एक अल्फा अमाइनो एसिड ले लिया। अच्छा मैं अल्फा अमाइनो एसिड में यार चेंज कर सकता हूँ, सुनना पे क्या चेंज कर सकता हूँ। सपोज बेटा इसके जगह पे मैंने अगर H डाला होता तो ग्लाइसिन, इसके जगह पे छतरी डाला रहता तो अलानाइन, तो बस ग्लाइसिन और अलानाइन, बस इतना याद है। अच्छा इसको भी मैं हीट करूंगा तो क्या गायब हो जाएगा, ये पानी गायब हो जाएगा, क्या गायब हो जाएगा, बस। तो बस ये बन गया तुम्हारा प्रोटीन, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं इसको। एक पानी गायब हो गया, ये ज्वाइंट हो गया, बस खत्म हो गया, राइट, इसको पेप्टाइड बोलते हैं। तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, खत्म हो गया ये। अभी आपको एग्जाम में पूछेगा बेटा, कितने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, तो तुम ज्यादा मत दिमाग लगाओ, मैं जैसे जैसे बोलता याद रखो। देख अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया बोर्ड में। ग्लोबुलर मतलब मेरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ऐसा गोल गोल या ओवल रहेगा, अंडे जैसा। फाइब्रस मतलब ऐसा रहेगा। अच्छा मैं तुमको बताता, फाइब्रस अपने बालों में नाखून में होता है। अच्छा तुम लोग नहाओगे तो बाल डिजोल्व हो जाते हैं क्या, नहीं, तो दे आर इनसोल्यूबल। ग्लोबुलर क्या रहता है, सोल्यूबल, ठीक है ना बेटा। इसका शेप कैसा रहेगा, स्पेरिकल और ओवल, इसका कैसा रहेगा, लीनियर, दिखाई दे रहा है, थ्रेड लाइक। हाँ फिर दे है इंट्रामोलिकुलर वीक रहता है इसमें, और इसमें क्या रहेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग। और बस इसके एग्जाम्पल, बस ले लो, उसका फोटो ले, बहुत बार आया है बोर्ड में, देख। अरे बोर्ड बुक दिया है तेरे शो शो के लिए दिया है क्या, तो फिर अरे अरे मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है। हाथ से छूट गया। अरे भाई किस्मत छूट जा रही तेरे हाथ से बेटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन, देख किधर गया, ग्लोबुलर है, अरे यार देख ग्लोबुलर फाइबर नहीं मारा है, ये देख रहा है कि नहीं, ठीक है ना बेटा, इजी। फिर देखिए पेप्टाइड कैसे बना दे,
देख इसमें मैंने ग्लाइसिन लिया अलानाइन, अभी बनाया था कि नहीं बोल। कितनी बार आया, 10, 22, देखा 15, कितनी बार आया ये क्वेश्चन। पेप्टाइड लिंकेज के बारे में भी आया कि नहीं बोलो। इजी। चलो अरे डिस्कार्ड अभी अपने को करना है। देख मैं दूंगा ना बोर्ड क्वेश्चन वाइज ही पढ़ा रहा हूँ इसमें, फिर बोलना मत सर ने ये नहीं कराया वो नहीं, मैं खाली बोर्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट है और जो तुमको अच्छे से याद रहेगा। समझा गया। चलो अभी है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर एकदम चिंदी गिरी है, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है मैं तुमको बता देता है। प्रोटीन के इतने स्ट्रक्चर है, टेंशन मतलब ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बोलो बेटा, लीनियर बस प्लेनर, अपना नॉर्मल था। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा बेटा, ए सुनना, सी डबल बॉन्ड हो और एनएच होता है ना तो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सी डबल बॉन्ड हो ऐसा बड़ा सा होता है ना, तो यहाँ पे सपोज सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे एनएच है तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, ऐसा हेलिक्स जैसा बन जाएगा कि नहीं। तो एग्जाम में पूछेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर तो आपको खाली क्या लिखने का है बोलो, प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको खाली क्या लिखने का है बोलो बेटा, इट इज लीनियर, बस खत्म। पॉलीपेप्टाइड, बस ये देख सीधा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, बस इतना ही याद रखने का। प्लेनार होता है, क्या होता है प्लेनार। अभी बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा तो बेटा तू क्या बोलेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो, हाँ अल्फा हेलिक्स बनेगा और एक बीटा प्लीटेड, क्या बनेगा। अल्फा हेलिक्स में तेरे को याद रखना, एक कीवर्ड याद रखना, इंट्रा मॉलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। देख इसका सी डबल बॉन्ड और ये एनएच, यहाँ पे देख सी डबल बॉन्ड और एनएच ऐसा हो जाएगा फिर अल्फा हेलिक्स। ये देख बेटा ऐसा बनेगा, देख रहा है ये देख इसको मैंने, ये देख रहा है ये इसके भी, हाँ अरे इसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, बस ड्रॉ करने को कोई नहीं बोलेगे। ये देख बेटा, ये देख ऐसा हो जाएगा, हेलिक्स बना के नहीं देख रहा है, ये देख ऐसा अल्फा हेलिक्स। दूसरा क्या बेटा पता है क्या, बीटा प्लीटेड। देख अभी मैं तेरे को बता देता हूँ, ये देख अल्फा और बीटा पढ़ा था ना, देख मैं तेरे को सिंपल बता हो गया। अल्फा में मेरा ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, बस आप खाली ऐसा बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो और ये एनएच के बीच में क्या बनता था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। बीटा प्लीटेड में क्या होगा, ये देख ऐसा ऐसा ये बाजू में आएगा, ये भी इसके बाजू में आएगा, ये भी इसके बाजू में आएगा। यहाँ पे क्या था बोलो बेटा, सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या था, एन एच था ना। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, हाँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या आता था, इंट्रामोलिकुलर, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें इसमें ऐसे बनते जाए। तो ये चटाई जैसा बन रहा है कि नहीं बोलो बेटा, चटाई जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना बेटा। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर। बस इतना याद रहेगा। फोटो लेना है, लेना है तो ले, बस इतना ही याद रखना बस, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर, बस इतना लिखेगा तो भी एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। ये तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी। सारा बोर्ड के पेपर करेक्ट कर नहीं, ये कॉलेज में जब वो पढ़ाते थे तभी किए थे खाली, बस सारा एकदम स्ट्रिक्ट से कर दो। मार्क्स देने का भर भर के बच्चे हम लोग को इंस्ट्रक्शन रहता है, अंटिल नलेस कुछ लिखा नहीं। ये हो गया बेटा, इसकी मगजमारी हो गई खत्म। देख ऐसा चटाई जैसा बन गया बेटा, दिखाई दे रहा है ना, ये बीटा प्लीट, देख ये देख रहा है क्या, ये देख रहा है ये देख ये ऐसा दिख रहा है ना, एक दूसरे से चटाई बने, ये अल्फा था तेरा, दिख रहा है कि नहीं, ये भी एक अल्फा था और ये दूसरे से ज्वाइंट हो गया, खत्म। अभी एकदम सिंपल है। ये टर्शरी में क्या करने का, कुछ नहीं करने का। पहला मेरा क्या था बोलो बेटा, पहला प्लेनर, फिर अल्फा, फिर बीटा, तो ये सब मिक्स होके क्या बनेगा, टर्शरी। थ्री डायमेंशन बन जाएगा। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अभी टर्शरी। टर्शरी में क्या होगा बेटा, वो लोग देखे, ये देखिए देख पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था, टू और मोर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिक्स होके क्या बनेगा, टर्शरी। बस इतना याद रखने का, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, टू और मोर टर्शरी बन के क्या बनेगा, अच्छा इसमें सब फोर्स होगा, याद रखना एमसीक्यू में पूछेगा, इसमें सब तरह का फोर्स होगा, सब होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडर वॉल, सल्फाइड लिंकेज सब, हाँ बस ये देख इसमें सब फोर्सेस होगा, डाइसल्फाइड भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होगा, वेंडरवॉल भी, बस इतना याद रखने का। फिर क्वाटरनरी तो और एकदम चिंदी है, देखिए कैसे बनता है, देखिए भी बता देता हूँ। ये देख अल्फा था, बीटा था, देखिए मिक्स होके क्या बनेगा तेरा, टर्शरी। अच्छा अभी क्वाटरनरी में क्या होगा, क्वाटरनरी इज कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा टर्शरी मिक्स होके क्या बनेगा, क्वाटरनरी। ये देख बेटा, ये देख क्या होगा, टू और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर मिक्स होगा और क्या मिलेगा, देख पहले हम लोग ने आज क्या पढ़ा था, प्राइमरी लीनियर था, फिर बाद में क्या बना था, देखिए अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, ये मिक्स होके क्या बना,
अभी बहुत सारा टर्शरी मिक्स हो जाता है बेटा, ये देखिए टर्शरी टर्शरी में बहुत सारा मिक्स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी, बस खत्म। अब आपको एग्जाम में ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बेटा, ये आता ही है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना आएगा। डीनेचरेशन बेटा, गौरी बेटा बहुत इजी है बेटा। अंडा बेटा, आपने अंडा कैसा रहता है, अंदर सेमी लिक्विड होता है ना बेटा, सेमी सॉलिड टाइप। तो अंडे को उबाल देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। अच्छा, क्या इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, कच्चा अंडा या बॉइल्ड अंडा? बॉइल्ड अंडा, क्यों? Boiled. हाँ, घर पे हम लोग दूध है और दही, दूध को दही कैसे बनाते हैं, नींबू निचो, मतलब ये पनीर बनाओ या फिर आप लोग कुछ डाल के थोड़ा सा छाछ बटर मिल्क डाल के वो दही बन जाता है। हाँ हाँ, दही डाल के दूध बन जाता है। तो कौन बेटा इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, मिल्क या दही? दही। दही, क्यों? एकदम देख, डीनेचरेशन का एकदम सिंपल है, हम लोग बेटा जो भी ये कच्चा अंडा, दही, सॉरी दूध, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, क्या होता है? तो या तो मैं उसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, या तो कुछ केमिकल डालता हूँ हम लोग, तो वो क्या बन जाएगा, ये देख, सिंपल प्रोटीन, अनकॉइलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से क्या बन जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, उसी को डीनेचरेशन बोलते हैं। अच्छा, ये रिवर्सिबल है क्या? नहीं। कच्चे अंडे को तूने बॉईल करके प्रॉपर बॉइल्ड अंडा बना, वापस तू कच्चा अंडा बना पाएगी? दूध से दही बना दिया तो दही से दूध बना पाएगी क्या? नहीं, बस। तो डीनेचरेशन में क्या होता है बोलो बेटा, देख, ऑर्गेनिक एसिड या हीटिंग, अनकॉइल हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बराबर है कि नहीं? और आपको क्या बन जाता है, रप्चर, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल देखिए, देख दे दिया यहाँ पे, बॉइलिंग ऑफ एग। दूसरा, कोगा कोगा कोगुलेट्स, कोगुलेट मतलब अंडे को उबालते हैं ना तो पूरा सॉलिड बन जाता है, ठीक है ना? ठीक है, और ये दही हो गया बेटा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तू देख ले, यार बोर्ड क्वेश्चन में भर भर के दिया है, ठीक है ना बेटा? तो देख यहाँ पे, देख मैंने तेरे को ये सब दिया था, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी, देख ना इसमें अल्फा और बीटा, बराबर है, ड्रॉ करने को कुछ नहीं है। देख टर्शरी पे सब फोर्स होता है, हाइड्रोजन, टेंडर, 3D स्ट्रक्चर, फिर ये मिक्स होकर क्वाटरनरी बनता है, कॉम्प्लेक्स। फिर ये डीनेचरेशन, ठीक है? तो ये डीनेचरेशन वाला बहुत आता है। ओके, राइट। फिर बेटा हम लोग को डायरेक्टली किसके बारे में हम लोग जाएंगे, पता है क्या बेटा? टी, नहीं नहीं, ये सब हार्मोन फार्मोन अभी कुछ पढ़ने का है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सब नहीं है, वो तुम वो सब मत पढ़ना। देख अभी ये ना, ये वाले स्ट्रक्चर में तुमको नहीं करा होगा, बिकॉज बेटा उसमें आपको काफी टाइम चला जाएगा। आपको ना मैं मेन चीज बता देता हूँ, ये देख, ये देख, ये देख, क्वेश्चन आया कि नहीं टेक्स्ट बुक में, ऑन बॉइलिंग एग एल्बुमिन बिकम्स ओपेक वाइट, समझ में आया कि नहीं? हाँ, डीनेचर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन। बेटा हाँ, तो इन्वर्जन क्यों होता है बेटा, बिकॉज उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, एक डेक्स्ट्रो है और एक लेवो है। हाँ, और तेरा वो सुक्रोज तेरा ना डेक्स्ट्रो होता है, और फाइनल सोल्यूशन लेवो हो जाता है। अभी आपको ना एग्जाम में खाली इतना याद रखना है, डीएनए और आरएनए की जो मेन बात है वही मैं तुमको बताता हूँ, मेन, ठीक है? कि वो पूरा पढ़ने जाने का नहीं है बेटा, डीएनए आरएनए हम लोग जाएंगे ना बेटा। अरे यार, मैंने बायोमोलिक्यूल्स का लेटेस्ट वाला ओपन करना चाहिए था। लाइट पे पर्दा क्यों? वो आरपी सर ने डाला है, क्यों डाला है मुझे, उनको एक्चुअली यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता था पहले बोर्ड पे, इसके लिए शायद। सर ऑनलाइन मीटिंग में और इंफॉर्मेशन आता है कैमरा पे। हाँ, वो कैमरा पे वो रिकॉर्ड करते हैं ना सब, इसके लिए शायद। हम्म। चलो बेटा, अभी सारे, हाँ मेन वाला पार्ट किधर गया इसमें, वही तो ओपन नहीं बना, हाँ आएगा इधर, मेन मेन बराबर, हाँ। तो यही वाला मैंने तेरे को दिया है, देख रहा है? बस इतना, सब मत पढ़ने बैठना, सब मत पढ़ने बैठना, समझा ना? ये सब नहीं है तुमको, खाली अभी देख मैं तुमको क्या बता देता हूँ, आर डीएनए आरएनए में, देख डीएनए आरएनए आप लोग ने थोड़ा बायो में भी पढ़ा है। हाँ, अरे नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, बॉडी में न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में आपको खाली इतना याद रखने का है, दो नाम याद, प्यूरिन एंड पाइमिरिडीन्स, नाइट्रोजन बेस होता है, ये क्या होता है? हाँ। तो बस अभी इसको कैसे याद रखने का, प्यूरिन का एजी, एजी मतलब एडेनाइन गॉन, पाइरिमिडिन के लिए क्या याद रखने का, कट, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, बस इतना याद रहेगा। पहला ये पूछेंगे प्यूरिन कौन है और पाइरिमिडिन कौन है, बराबर है? दूसरा आपको है ना पूछेंगे डिश, अच्छा अभी आपको पूछेंगे न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में आता है, टाइड में क्या है, तीन नाम होते हैं कि नहीं टाइड में? न्यूक्लियोटाइड तीन है ना, टाइड मतलब थ्री, तो उसमें क्या क्या होता है, बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट, बस। पूछेंगे न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, बोलो? बेस, शुगर है,
और न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा बोलो बेटा, बेस और शुगर ही होगा बस, फॉस्फेट नहीं होता है। एमसीक्यू में पूछ ऐसा वन लाइन में पूछेगा न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है, तो बेस एंड शुगर। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस शुगर एंड फॉस्फेट। फिर आपको है ना दो चीजों के बारे में नाम खाली याद रखना है, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए में ना बेटा सब कुछ पढ़ने मत जाओ, खाली आप ये डिस्टिंग्विश याद रखोगे, ये बहुत बार पूछते हैं। डीएनए क्या है तुम्हारा, बोलो बेटा, बोलो। न्यूक्लियस में आता है, ये साइड है। डीएनए क्या होता है बेटा, अल्फा है, डबल स्ट्रैंडेड। ये क्या होता है, सिंगल। डीएनए में ए डी मतलब डीऑक्सीराइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज। और हाँ, तो वो डीऑक्सीराइबोज, शुगर कौन होता है, डीऑक्सीराइबोज। आरएनए मतलब राइबोज होता है, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, अभी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये भी पूछेंगे डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है, बहुत बार पूछा गया है, यूरासिल। आरएनए में कौन नहीं होता है बोलो बेटा, थाइमीन। याद रखोगे, रैट याद रखना, रैट। आरएनए में कौन नहीं होता है, थाइमीन। डीएनए में कौन नहीं होता है बोलो बेटा, यूरासिल। ठीक है ना बेटा, ओके। हो गया बेटा, इसमें क्या रहता है, ये क्या रहता है, हेरिडिटरी देता है, ये खाली प्रोटीन सिंथेसिस, बस हो गया। और ये बहुत बार आ गया एमसीक्यू में, डीएनए में कौन नहीं होता है, यूरासिल। ठीक है ना, डीयू। हाँ, यूरासिल नहीं होता है। आरएनए में आरटी, रैट, थाइमिन नहीं होता है, बस इतना याद करोगे तो भी आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे बेटा। ठीक है, इतना। ए गौरी बेटा, जितना बताया उतना ही पढ़ के जाना। तो टेक्स्ट बैक और बोर्ड क्वेश्चन के अलावा कुछ? नहीं, फिलहाल अभी नहीं। अभी तो जितना बोला है उतना पढ़। और खाली कि एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है बेटा, ये मैं बता दी कि एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, सिंपल होता है। हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो सबके लिए एक अलग एक्टिव एंजाइम होता है। तो देख, मैंने खाया, कॉम्प्लेक्स था, तो देख ये क्या था मेरा, लॉक। ये क्या था, की। लॉक एंड की मैकेनिज्म। फिर बाद में ये क्या करेगा, इसको सिंपल में कर देगा और छोड़ देगा, तो यही बताया देख बेटा। ये अपना एंजाइम है, एंजाइम्स आर बायो कैटेलिस्ट, अपने बॉडी में बायो कैटेलिस्ट होता है। ये अंदर घुसा, फिर ये इसको क्या करेगा, छोटा छोटा, देखिए ग्रीन बड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसको दो सिंपल में तोड़ के छोड़ दिया। क्लियर है, ये मैकेनिज्म हो गया। एंजाइम्स आर बायो कैटेलिस्ट, इतने याद रखना। अभी भर भर के इधर मेरे को बोर्ड बुकलेट दे चल। अब ये बोर्ड बुकलेट में मैं तुमको बता देता हूँ, इसमें अभी जो मैंने जितना मैंने तुमको करवाया उसमें से देखो, मैंने जो पार्ट करवाया उसमें से अभी तुमको बता देता हूँ। ये लोग ने पूछा क्या क्या है, अमाइनो एसिड क्या है और पेप्टाइड कैसे बनता है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन आया, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। अरे दो प्रोटीन बाजू बाजू में आके पानी निकल जाता है ना, फिर व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, देखो कितनी बार आया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में वो ग्लोबुलर और फाइब्रस के बीच में पूछा है। फिर एंजाइम्स क्या रहता है, बायो कैटलिस्ट विच आर एक्टिव बिटवीन पीएच एट 7.4, ये दिया है ना बेटा ये। हाँ, वहां पे आंसर भी दिया है गौरी बेटा, वो डीनेचरेशन प्रोटीन भर भर के आया, हाउ पेप्टाइड इज फॉर्म भर भर के आया है। फिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछा है वो लोग। ठीक है, ओके। बस देख बेटा, बाकी ऐसा कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा चीज पूछते नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा है बोर्ड में, ठीक है ना। तो चलो बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन, बाय बाय। सर थैंक यू। बाय बाय।